आज से हम लोग क्लास 11 शुरू कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर्स जो है उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो है जितने भी तरह के 9th क्लास में जो पढ़े हुए हैं ना, वे सारी चीज को पढ़ना है और उससे इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है ज्यादा कर दिया गया है। आई होप एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट्स। Definitions of chemistry. It is the branch of science which deals with a study of matter and its properties. Is called केमिस्ट्री। इसमें जितने भी हम लोग पढ़ेंगे मेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हर टर्म में मेटर्स आएगा, प्रॉपर्टी जाएगा, वे किस तरह से बना हुआ है, यानी कि जितने भी तरह के मेटर से बना हुआ थिंग्स जो दिखाई देती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह कैसे बना, उसका कलर कैसे चेंज हो गया, ये सारी बातें को हम लोग इसमें सीखेंगे केमिस्ट्री में। और जो केमिस्ट्री में इसको बांटा गया है, पढ़ने में जो आसानी हो, इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। जो आसानी हो पढ़ने में, फर्स्ट में आपको आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। इतने भागों में केमिस्ट्री को जो है बांटा गया है। तो कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जितने भी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं इसमें पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। कैलकुलेशन रिलेटेड जो हो गया, अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर करनी होगी, कितना जो अमाउंट्स में मिलाया गया, क्या चीज हुआ, ठीक ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हो गया कि जो भी आपको लेबोरेटरी में टूल्स जो मेजर करने के लिए यूज जो किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द मास को फाइंड करने के लिए, उसमें जितने भी तरह के टूल्स को यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए, वे सब किसमें पढ़ना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हो गया स्टडी ऑफ कार्बन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि कार्बन्स और उससे जो भी चीज बनने वाले चीज, या स्टडी ऑफ कार्बन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज,
इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन्स, यानी कार्बन्स के छोड़कर जितने भी तरह के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे किसमें आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मीन्स इसमें कार्बन्स नहीं आएगा। बायोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आता है, ठीक ना, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री जो हो गया। तो ये सब चीज के बारे में जानना चाहिए। अब आगे जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट में शुरू करते हैं। एक टॉपिक लेते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। मेटल्स का डिफिनेशंस जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे। एनीथिंग दैट occupies the space and has mass and volume is called metal। अब जो है इसका हम लोग क्लासिफिकेशन जो है कर देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशंस, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो पढ़े होंगे आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल चेंज जो होता है और केमिकल चेंज जो होता है दोनों में डिफरेंस है। ये केमिकल चेंज जो होते हैं कि यह आपको क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस को अगर बर्निंग कर देते हैं तो वह जल जाता है, दैट इज फिजिकल चेंज, और उसको फिर उस रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो दैट इज ये कौन सा चेंज हो गया, यानी कि जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं फिर उसी रूप में नहीं आ रहा, तो मतलब परमानेंट चेंज हो गया। और ये क्या हो गया, टेम्पोररी चेंज हो गया। ये टेम्पोररी चेंज और ये परमानेंट चेंज, इसको लिख सकते हैं टेम्पोररी चेंज, टेम्पोररी और परमानेंट। परमानेंट चेंज हमेशा जो है, जैसे मान लेते हैं फिजिकल चेंज में क्या होता है कि अगर हम लोग पानी को क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो किस में बन जाएगा, वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर उसको उस रूप में लाएंगे तो वह किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। यानी पानी से बर्फ बना देगा, बर्फ से फिर पानी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो गया। तो ये टेम्पोररी चेंज हो गया। और ये हो गया परमानेंट चेंज कि अगर किसी भी चीज को अगर बर्निंग करेंगे तो वह हमेशा के लिए वह क्या हो गया, चेंज हो गया, वह फिर जो है उस रूप में नहीं आएगा। जैसे रस्टिंग जो होता है, कोरोजन जो होता है, उसमें जंग लगने के बाद तो क्या होगा, वे फिर उस रूप में नहीं आता है, तो कौन सा हो जाएगा, केमिकल चेंज। जैसे जितने भी विंडोज जो होते हैं वे सब पर जंग लगने के बाद क्या होता है, वह ऑलरेडी जो होता है चेंज हो जाता है। तो चेंज होने का मतलब कि परमानेंट चेंज, और ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज। टेम्पोररी चेंज जब होता है तो क्या होता है, रिवर्सेबल चेंज, और ये जो होता है इरिवर्सेबल चेंज। याद होना चाहिए, यू शुड बी रिमेंबर। ये क्या होता है कि रिवर्सेबल चेंज,
यानी कि इसको फिर उस रूप में अगर हम लोग चेंज करते हैं, न्यू सबस्टेंस बनाते हैं, तो उससे फिर पहले वाले जो है सबस्टेंस का जैसा आपको प्रॉपर्टी जो था उस रूप में आ जाता है। लेकिन इसमें जो होते हैं एवरीथिंग विल बी चेंज, इसमें हर चीज चेंज हो जाता है और फिर जो है उस रूप में नहीं आता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, इसको हम लोग बोलेंगे कि उस रूप में फिर आ गया तो रिवर्सेबल चेंज, इसको इरिवर्सिबल चेंज याद होना चाहिए। इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज, टेम्पोररी चेंज और परमानेंट चेंज। अब जो है आगे फिजिकल जो क्लासिफिकेशंस में आपको क्या चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की क्या होती है, रिजिड बॉडी को बोलते हैं, रिजिड बॉडी। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड। फ्लूइड इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबल होते हैं, या इसको बोल सकते हैं ये इनकंप्रेसिबल्स होगा और ये कंप्रेसिबल्स होता है, ये लेस कंप्रेसिबल्स होगा, इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जो आपको आता है प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंसेस। प्योर सबस्टेंसेस में आपको ये सब नोट करते जाइए। प्योर सबस्टेंसेस में आपको आ जाएगा इसमें मेटल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और इसमें आपको आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर में आपको आ जाता है होमोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस और एलिमेंट्स में जो है इसमें आपको आएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। नोबल गैस इसको देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में आपको आ जाता है सबस्टेंस, तो सबस्टेंस को प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। और इम्प्योर सबस्टेंस में मिक्सचर आ जाता है, मिक्सचर। और प्योर सबस्टेंस में आपको आ जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स में क्या चीज आता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैस। और मिक्सचर्स में क्या चीज आता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मीन्स ये जो प्योर फॉर्म है ये आपको 100% प्योर, इसमें कोई भी चीज को अलग से हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। किसमें, ये प्योर सबस्टेंस है।
और इम्प्योर सबस्टेंस में क्या होगा, इसमें मोर देन वन जो मिक्स जो रहेगा, अनदर इसमें सबस्टेंस मिला हुआ रहेगा, इसमें ज्यादा जो मिलाया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सबस्टेंस। अब जो है इसमें मेटल्स में क्या क्या चीज आ जाएगा, मेटल्स में जैसे मान लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या चीज होता है, ऑक्सीजन्स, कार्बन्स, नाइट्रोजन्स, ये सब क्या है नॉन मेटल्स है। और मेटलॉइड्स में क्या आ जाएगा, सिलिकन्स, जर्मेनियम्स, एंटीमनी और बिस्मथ जो होती है, ये किसमें आ जाता है आपको, यह मेटलॉइड्स में आ जाता है, और बोरॉन भी करके आता है। तो ये जो हो गया आपको मेटलॉइड्स में। नोबेल गैस में क्या क्या आएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन और रेडन। ये क्या होते हैं, नोबेल गैस, जिसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर इन एनी टाइम, याद होना चाहिए हमेशा, तब आपको आगे जो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। कुछ जो है हम लोग डिफिनेशंस के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एलिमेंट्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है, कंपाउंड्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है। एलिमेंट्स का डिफिनेशन देखिए, यहीं से जो लिखना बहुत आसान है, सभी चीज का डिफिनेशन देखिए। एलिमेंट्स इज ए प्योर सबस्टेंस, देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं, एलिमेंट्स इज ए प्योर सबस्टेंस which is made up similar kinds of atom। एलिमेंट्स इज ए प्योर सबस्टेंस। देखिए अगर ये कंसेप्ट अगर आपको है कि ये क्या है प्योर सबस्टेंस, तो लिख सकते हैं एलिमेंट्स इज ए प्योर सबस्टेंस एंड कंपाउंड इज आल्सो प्योर सबस्टेंस, दोनों को लिख सकते हैं। Pure substance which is made up similar kinds of atoms is called elements। एग्जाम्पल्स में क्या चीज हो सकता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन एटम के बारे में अगर बोलते हैं, ऑक्सीजन एटम, तो ये ऑक्सीजन ये एटम, इसमें ये आपको एक एलिमेंट्स हो गया, और इस एलिमेंट्स में बहुत सारे क्या है एटम है, क्या चीज का, ऑक्सीजन एटम्स। तो बहुत सारे लिखा हुआ है सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। किसका, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का कहलाएगा। तो ये हो गया, आपको एक बोलेंगे तो एक एटम हो गया, और इसको जो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। This should be remembered. I hope you are getting my points. Everybody getting points. एलिमेंट्स, एटम्स, ये जो है छोटा छोटा जो है सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स हो गया, और सभी को मिला दिए तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्स हो, एलिमेंट। और ये बहुत सारे एटम्स मिल गए। Means we can say that also combinations of similar types of atoms is called elements. That's all completed. And another thing is compound. Compound is also pure substance which is made up one or more atoms
इन डिफिनिट रेशियो। एटम्स जो अगर इसमें मिलेगा, इसमें 1 या मोर एटम्स, उसमें एक या ज्यादा एटम्स, बट क्या चीज होना चाहिए, ये आपको डेफिनिट रेशियो में होना चाहिए, तब उसको हम लोग कंपाउंड्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मोर देन 1 एटम्स, मोर देन 1 एटम्स, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कंपाउंड्स के लिए H2O is a compound, here ratio is 2:1 ratio, that is compounds, means H2O is a one type of compounds, here ratio is 2:1, and also H2SO4 is also compounds, here ratio is 2:1:4, means here hydrogen is 2 atoms and sulfur is 1 atoms and oxygen is 4 atoms to make one type of H2SO4 compound, because here 2:1:4 ratio is definite, that's why we call this is compound, means compound is a pure substance which is made up more than 1 atoms in definite ratio, that is compound। here अगर यहाँ एलिमेंट्स अगर रहेगा तो प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, कंपाउंड्स हो गया। मेटल्स बता दिए, नॉन मेटल्स हो गया, मेटलॉइड्स हो गया, नोबेल गैस हो गया। अब इसकी बारी आती है मिक्सचर जो होते हैं, इसमें भी क्या होता है, when 2 and more than 2 substance chemically mix together in indefinite ratio to make a new substance, that is mixture, means here, but here indefinite ratio, not definite ratio, as examples like 1 glass water and some sugar, that is mixture। अगर हम लोग पानी और इसी तरह से अगर उसमें फिक्स अगर अमाउंट्स में नहीं है अगर लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, मिक्सचर। मिक्सचर्स को जो है या आपको 2 भाग में बांटते हैं। मिक्सचर्स को कितने भाग में, यहाँ क्लासिफिकेशन किया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर भी अलग अलग तरह के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि दो सबस्टेंसेस आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशंस इज कॉल्ड होमोजीनियस, ओके। एंड हेट्रोजीनियस, those substances are not completely dissolved in liquid solutions is called heterogeneous। please note, homogeneous, those substances are completely dissolved in liquid solutions is called homogeneous, those substances are not completely dissolved in liquid solutions is called heterogeneous mixture। You should be remember, that's all completed। अगर ये जितना भी चीज जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री जो है आपको समझ में आना ही, नहीं तो नहीं आएगी। और आगे जो है पढ़ने के लिए आपको जितने भी तरह के पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स का नेम जो होते हैं एटलीस्ट जो है 1 to 30 एलिमेंट्स का नाम जो है याद होना चाहिए।
तब आपको आगे जो है आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें याद रखने के लिए 1 to 30 एलिमेंट्स का नेम याद होना चाहिए। नेम विथ एटॉमिक मास, इतना याद होना चाहिए। और आगे जो है आपको क्या क्या चीज याद होना चाहिए, जितने भी 9th क्लास में जो है आप लोग पढ़े हुए हैं वे सब याद होना चाहिए। तब आपको आगे जो बताएंगे ये सब याद रहेगा तो आगे की क्लास में। और जितने भी तरह के केमिकल फार्मूला जो होते हैं, कंपाउंड्स का नेम, वे सब याद होना चाहिए तब, और आगे जो है आपको इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग याद कर लीजिएगा क्या क्या चीज़, कंपाउंड्स का नेम एंड देयर फार्मूला, इट शुड बी रिमेंबर, याद होना चाहिए। दैट्स ऑल कंप्लीट। थैंक यू।